और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में आधी रात को पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी की गई है। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास गरजे 32 बुलडोजर और मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मस्जिद के पास से अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी और ऐसे में पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां पर बने बारात घर और साथ ही दुकानों को गिराया और करीब 32 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद भूषण जी और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और आधी रात को यहां पर बुलडोजर गरजा है दिल्ली में, और ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका, वेद भूषण जी? देखिए, दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मस्जिद है उसके पास आप देखिए अतिक्रमण का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल। मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह बताता हूं आपके चैनल पे, आपके व्यूअर्स के लिए, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि वहां भी अतिक्रमण हो सकता है। पार्लियामेंट के, पुरानी पार्लियामेंट के मेन गेट के सामने जहां पर एक मस्जिद पुराने टाइम की बनी हुई थी, उसके बाद फखरुद्दीन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनकी जबरदस्ती वहां मजार बना दी गई। आप सोचिए कि पार्लियामेंट के बाहर एक मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया। आज वहां दुकानें बना दी गई हैं जो कि बिजनेस का अड्डा है। पार्लियामेंट की बता रहा हूं। उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पटेल चौक की है, जो कि पार्लियामेंट से मुश्किल से 1000 गज की दूरी पर है। और वहां पर भी आज भी आप देखिए पटरी पर, जिस तरह से मेन पटरी पर अशोका रोड के ऊपर दसियों दुकान बना दी गई जो एक बिजनेस का धंधा बन चुकी है। तमाम दिल्ली के फ्लाईओवर, इंडिया के फ्लाईओवर पर पीर बाबा फ्लाईओवर के बीच में बैठा दिए गए। पीर बाबा, भाई फ्लाईओवर बने 20-30 साल के अंदर हिंदुस्तान में, पीर बाबा कब से आके वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो दिल्ली के अंदर जो ये आज कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई अभी केवल शुरुआत है। यदि सभी जगह चिन्हित की जाए तो हजारों की तादाद में ऐसे बुलडोजर चलेंगे, क्योंकि अब ये आदेश हाई कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार डायरेक्शन दिए हैं, बल्कि पुलिस को, एमसीडी को, डीडीए को फटकारा है कि आप इस तरह के अवैध जो कब्जे हैं इनको तुरंत हटाएं। अब जो तुर्कमान गेट पर जो कार्रवाई चल रही है, आप जाके देखिए उस मस्जिद को, जो बड़ी मशहूर मस्जिद है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उसकी मस्जिद के दीवार के बाहर जितनी भी बारात घर थी, डिस्पेंसरी थी, दुकानें बना रखी थी, उसकी मात्र 50 गज की दूरी पर वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस है। शर्म की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो फैज-ए-इलाही मस्जिद है या हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद है, ऐसे में वेद भूषण जी, अवैध निर्माण हटाने से पहले नोटिस भी जारी किया जाता है, तो नोटिस भी जारी किया गया होगा, लेकिन लोग अरे नोटिस नहीं मैडम, नोटिस छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नोटिस तो छोड़ दीजिए। तो हटाने के लिए पहले भी तो लोगों को बताया जाता है ना, बताया गया था पर भी लोग नहीं हटे। हाँ, वो हटाते नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद राजनीतिक लोग उनको आके बचाने के लिए आ जाएंगे, उनके लिए मुस्लिम धर्म पूरा इकट्ठा हो जाएगा, देश पर ये दिखाया जाएगा कि मुस्लिमों पर जाति हो रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अब वहां पर जब पुलिस वाले उनको हटाने के लिए गए, वहां पर एमसीडी के बुलडोजर्स के साथ, पोकलेन मशीन के साथ में, तो पथराव किया गया उनके ऊपर। उनको बताया गया था कि आज यहाँ पर डिमोलिशन होगा, उसके बावजूद भी उनके 5 पुलिस वाले उसके अंदर इंजर्ड हो गए। और दिल्ली पुलिस ने हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज के 10 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, और लोग भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से, और जो पुलिस की बॉडी के ऊपर आजकल एक बॉडी कैमरा लगा होता है, उससे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्योंकि तुर्कमान गेट एक ऐसा एरिया है जहां पर क्रिमिनल्स, बहुत बड़े बड़े लेवल के क्रिमिनल्स उस एरिया के अंदर रहते हैं, स्ट्रीट ईटर्स रहते हैं, बड़े बदमाश रहते हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं। वहां से पुलिस को पकड़ना उनके लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। परंतु अब क्योंकि ये इतना बड़ा मामला बन गया है, इसलिए पुलिस मजबूती के साथ काम कर रही है। तमाम अरेस्ट की कार्रवाई चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोगों को भड़काने की जो कोशिश की जाती है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन वेद भूषण जी, जब भी हम देखते हैं इतने समय से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, कहीं की भी अगर मैं बात कर लूं, पत्थरबाजी जरूर होती है।
ये इनके यहाँ बताया जाता है, मक्का मदीना में जाए वहां पत्थर फेंके जाते हैं। आपने कश्मीर में देखा पत्थरबाजी की कैसी घटनाएं होती थी, अब रुक गई, वहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। तो ये पत्थरबाजी इनके खून के अंदर है, ब्लड के अंदर है, इनको बताया जाता है, पत्थर मारने सिखाया जाता है, धर्म के अंदर सिखाया जाता है। आप देखिए मक्का मदीना पत्थर फेंके जाते हैं वहां पर, एक मतलब बड़ा अजीब एक तमाशा है कि लिया और हर जगह पत्थरबाजी करना। पर ये पत्थरबाजी अब चल नहीं पाएगी, अब समय बदल गया है। बुलडोजर का एक्शन यूपी से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि बुलडोजर की पूरे दुनिया के अंदर आज चर्चा हो रही है कि बुलडोजर एक्शन करके कैसे कंट्रोल स्थिति को किया जा सकता है। आप देखिए अभी इसके अंदर बहुत भारी एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि मैंने जो आपको जगह बताई है, पटेल बिल्कुल जो चीज आपने हमें बताई है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, पुलिस को बड़ी मजबूती से एक्शन लेना चाहिए। जो डीडीए, एमसीडी, जो भी एनडीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है, जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए तमाम जो एक्शन है वो होने चाहिए। उम्मीद है कि शायद अब एक्शन तेजी से होगा। और जितने भी मस्जिदों के पास में अतिक्रमण है, क्योंकि अड्डा बन चुके हैं क्रिमिनल्स का, ये पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं, धंधा बना लिया है मस्जिदों के आसपास के एरिया को, तो इसको हटाया जाएगा। तो थोड़ा और इंतजार करें। उम्मीद है कि सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो बार बार दिए जा रहे हैं उनका पालन करेगी, और इस प्रक्रिया के अंदर जितनी भी दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं उनके पास जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और ये जो पुलिस की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है दिल्ली पुलिस, और आने वाले समय में इस तरह की चीजों का मजबूती से एक्शन होगा और अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी, बहुत सारी इन्होंने बातें बताई। ऐसे में दिल्ली में आधी रात को 32 बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है और तुर्कमान गेट स्थित फैजे इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पत्थरबाजी की और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। सेंट्रल रेंज ने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि हालात कंट्रोल में है और पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है।